कैसे हो दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक आसान सी वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे पीसी में हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सके। जैसे कि विंडोज़ एक्सपी होता है, 7 होता है, 8 होता है और 10 भी होता है दोस्तों। और वैसे अगर हम एप्पल की बात करें तो फिर उसमें होता है मैक ओएस। तो फिर उन्हें हम कैसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, ये जो मेथड है बहुत ही ईजी है दोस्तों। कोई भी तकलीफ नहीं होता है इसमें, कोई भी समझने की बात नहीं होती। मतलब प्रोग्रामिंग जो भी आ, मतलब जो कि कुछ एवरेज से स्टेप्स होते हैं उस उनके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है बूटेबल सीडी। बूटेबल सीडी के अलावा आप ये स्टेप नहीं कर सकते, ये जो काम है आप उसे नहीं कर सकते हो। पहले तो आपको अपने मदरबोर्ड के साथ जो गाइड आता है उसके उसे पूरी तरह से पढ़ लेना है, पूरी तरह से रट लेना है उसको। और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको ले लेनी है कि इसमें क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। सभी उस मदरबोर्ड के गाइड में लिखा होता है। तो अगर हम एग्जांपल ले लें कि जो मेरा है गीगाबाइट गीगाबाइट का मदरबोर्ड, अगर मैं अपने बूटेबल सीडी को इंसर्ट करता हूँ मेरे सीडी ड्राइव में, तो फिर उसके बाद मुझे कंटिन्यूसली F12 दबाना पड़ेगा दोस्तों, ताकि मेरे बूटेबल सीडी को वो रीड कर सके। वो मतलब कौन? मेरा मदरबोर्ड या फिर मेरा कंप्यूटर, जिसमें से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में दोस्तों। और उसके बाद से हमें बाकी सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं, उसके बाद ही हम एक इंस्टॉल कर सकेंगे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो थोड़ी बातें थी दोस्तों मेरी आपके साथ। और दूसरी तो बात यह है कि आपको पहले तो अपने ड्राइवर्स जो है कंप्यूटर के वो सब इंस्टॉल करने हैं। मतलब जो कि आपका मॉनिटर का ड्राइवर होता है, कुछ और ड्राइवर्स होते हैं, उसे आपको पहले इंस्टॉल करने होते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद भी कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंटेल से आता है या फिर AMD से आता है, अगर आपके प्रोसेसर जिसका भी हो तो उनके बारे में तो हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। आज इस वीडियो में से मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के बारे में ही बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्री भट्टाचार्य, आप देख रहे हैं टेकी टीवी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा बूटेबल सीडी। इसमें विंडोज़ एक्सपी का सेटअप है दोस्तों। हम विंडोज़ एक्सपी को आज हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों ये काम करता है कि नहीं। ये करेगा, मजाक कर रहा हूँ ये ऐसे ही। लेकिन ये बूटेबल सीडी बहुत ही रिकमेंडेड है दोस्तों। अगर आपके पास बूटेबल सीडी नहीं है तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते हो। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए बूटेबल सीडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिकमेंडेड भी है। तो चलिए इसे इंस्टॉल करके देखते हैं कि कैसे मतलब इंस्टॉलेशन होता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी ये हमारा मतलब कैबिनेट है। इसको इसके अंदर मैं अपने सीडी को इंसर्ट करने जा रहा हूँ, मेरे बूटेबल सीडी को। ये है मेरा बूटेबल सीडी दोस्तों। तो इसे इंसर्ट कर रहा हूँ मैं अभी। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इंसर्ट कर दिया मैंने अभी इसको, ये अभी लोड लेगा दोस्तों। ये दोस्तों अभी इंस्टॉल करेगा, मतलब रिकॉग्नाइज करेगा पूरे सीडी को। जो विंडोज़ एक्सपी का पूरा जो सेटअप है वो ऐसे ही आता है दोस्तों। 7 का सेटअप कुछ अलग तरीके से आता है, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को दिखाने के लिए कि वो कैसा होता है। अभी स्टार्टिंग विंडोज़ दिखा रहा है, जो सेटअप है वो विंडोज़ का भी स्टार्ट करेगा दोस्तों। देखते हैं ये कैसे होता है। ये स्क्रीन आने पर आप लोग घबराइएगा मत, ये एक सेटअप स्क्रीन है दोस्तों, जैसे कि विंडोज़ 7 में आता है। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कुछ है मतलब मालूम है कि नहीं। यहाँ पे आप ड्राइवर सेट कर सकते हो, वो मैंने स्किप कर दिया है दोस्तों। ड्राइवर आप खुद से भी सेट कर सकते हो। और ये उसके बाद अपने आप कॉन्फ़िगर करेगा और विंडोज़ को इंस्टॉल करेगा दोस्तों। आप देख सकते हो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, विंडोज़ अभी इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। और ड्राइवर को सेट करना मतलब कितने, अगर आपके पास 1 TB हार्ड डिस्क है तो फिर आप उसको डिवाइड कर सकते हो कि 1 TB हार्ड डिस्क को आप 200 के 4 ड्राइवर बना सकते हो। ठीक है। 800 GB होते हैं, 800 GB होते हैं, और जो 200 GB होते हैं उनका भी अलग से मतलब कुछ मतलब अलग से डिवाइड कर सकते हो आप ड्राइवर्स को। और यही है दोस्तों। अब देखते हो विंडोज़ एक्सपी लोड ले रहा है, फिर से ये रिस्टार्ट करेगा आपके कंप्यूटर को और ये जो विंडोज़ एक्सपी का लोगो है ऑफिशियल वो दिखाएगा। आप देख सकते हो दिखा रहा है पावर्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट है ये, जैसे कि पावर्ड बाई एंड्रॉयड होता है वैसा। और ये अभी इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों धीरे धीरे। ये स्क्रीन है मतलब कि ये पूरा पूरा लोड ले रहा है। आप सिर्फ मतलब बैठो आराम से और देखते जाओ ये कैसे होता है। और इसका सीरियल की वेरिफिकेशन है दोस्तों एक मेथड। ये आपको कंपलसरी करना ही पड़ता है कि सीरियल की डाल के आपको मतलब पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना पड़ता है। उसमें हम आएंगे दोस्तों। आप देख सकते हो इसमें से बहुत सारे मतलब 5 स्टेप्स में से 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और 2 स्टेप्स बाकी है, जिसमें से पहला तो इंस्टॉल अपडेट्स कुछ ऐसा होगा। और उसके बाद होगा जो फाइनलाइजिंग इंस्टॉलेशन, जिसमें हमारा वो ये
क्या लगेगा, हाँ सीरियल की लगेगा। तो देखते हैं कि सीरियल की मतलब वो स्क्रीन कैसे आता है दोस्तों। अब ये इंस्टॉल होगा तो इसे इंस्टॉल होने दे। तो ये दोस्तों जो डिवाइस है, मतलब जो ड्राइवर्स होते हैं तो उनको भी इंस्टॉल कर रहा है। अब पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को ये कंप्लीट कर रहा है दोस्तों। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ बैठे, कुछ टाइम लग सकता है इसमें इंस्टॉलेशन में, मतलब थोड़े बहुत, मतलब 27 मिनट 30 मिनट, 1 घंटे से ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। और दोस्तों अगर विंडोज़ एक्सपी कुछ कुछ प्रोसेसर्स में काम नहीं करता, जैसे कि इंटेल के i3 में काम नहीं करता, i5 में तो करता ही नहीं है, i7 की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो उससे पुराने अगर कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास दोस्तों, तो फिर उनमें शायद विंडोज़ एक्सपी काम कर जाए। तो देखते हैं ये विंडोज़ एक्सपी कैसे काम करता है। अगर आप चाहो तो विंडोज़ एक्सपी का सर्विस पैक 3 काम करवा सकते हो, अगर आपके पास इंटेल का i3 है। मैंने कभी एक्सपीरियंस करके देखा नहीं। ये तो बहुत पुराना कंप्यूटर है, इसमें मैं जो इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो फिर देखते हैं क्या कैसे होता है ये। इंस्टॉलेशन अभी भी हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो ये लोड ले रहा है। स्टे अप टू डेट, मतलब ये अपडेट करने के लिए कह रहा है, जो कि ये खुद से ही करेगा। अगर आपके पास एक नेटवर्क कनेक्शन हो चाहे ना हो, ये अपने आप एक अपडेट स्क्रीन दिखाता है। मुझे मालूम नहीं अपडेट होती भी है कि नहीं, लेकिन ये दिखा देता है, तो फिर क्या कर सकते हैं, अभी माइक्रोसॉफ्ट की गलती। तो ये अब जी इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, हो रहा है, तब से हो रहा है दोस्तों। देखते हैं और कितनी टाइम लेता है। तो मैंने दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया और ये इंस्टॉलेशन होने ही वाला है दोस्तों। अम, थोड़ा और चलिए हो गया। अब ये सीरियल की मांगेगा आपसे, जो प्रोडक्ट की होता है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते, तो मैं इसे पहले तो एक गलत सीरियल की पुट करके देखते हैं दोस्तों कैसा होता है। एक गलत सा की पुट कर देते हैं पहले यहाँ पे, जो तो हम कॉपी पेस्ट का तो ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत की मैंने अभी पुट कर दिया है यहाँ पे। और थोड़े से ये जो सेल्स होते हैं, एक एक में 5 5 नंबर देना पड़ता है आपको दोस्तों। तो फिर मैंने गलत कर दिया, तो फिर यहाँ पे ये एरर आएगा दोस्तों, आपको ओके करना है। और अगर मैंने इसे सही करना चाहा, ये सही कर देते दोस्तों। अगर सही सील की पुट कर दिया हमने और नेक्स्ट दबाया, तो फिर ये इंस्टॉलेशन कंटिन्यू हो जाएगा। देख सकते हो आप, मैंने नेक्स्ट दबा दिया सही वाले को पुट करके, और ये इंस्टॉलेशन कंटिन्यू हो रहा है। अब जो है अपडेट्स, इसकी जो है मतलब जो नेटवर्क है, इसका जो नेटवर्क का सेक्शन है, मतलब जो लैन और कुछ और सेटिंग्स को ये इंस्टॉल करने वाला है दोस्तों। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो चलिए, नेटवर्क वाला इंस्टॉल तो अभी होने ही वाला है, कंप्लीट हो चुका है। बहुत मतलब थोड़ा बहुत पूरा सा ही शायद कंप्लीट हो चुका है, और भी थोड़ा सा वक्त ले रहा है दोस्तों। इजी मूव डॉक्यूमेंट्स एंड पर्सनल सेटिंग्स टू अ न्यू कंप्यूटर। देखते हैं और कितनी देर लेता है ये हमारा विंडोज़ एक्सपी का सेटअप। अभी ये कॉपी कर रहा है सारे फाइल्स को कॉपी कर रहा है। मतलब इसमें जो फिर जो कि सेटअप फाइल में जो होते हैं, सेटअप में कुछ ऐसे फाइल्स जिन्हें कॉपी करना ज़रूरी होता है विंडोज़ को रन करने के लिए, वही सारे फाइल्स ये कॉपी कर रहा है दोस्तों। और देखते हैं कि ये कितनी टाइम और लेता है कॉपी करने के लिए। और कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन दिखा रहा है दोस्तों, ये अभी कंप्लीट करने वाला है अपने पूरे इंस्टॉलेशन को। कॉन्फ़िगर कर रहा है, या हाँ कंप्लीट कर रहा है शायद, हाँ कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन। तो थोड़ा और इंतज़ार दोस्तों, और विंडोज़ एक्सपी पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पीसी में। वाओ, और ये कुछ और फीचर्स को इंस्टॉल कर रहा है दोस्तों, स्टार्ट मेनू में जो होते हैं, स्टार्ट मेनू के आइटम्स। और ये इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। अब देखते हैं हमारा न्यू स्क्रीन विंडोज़ का क्या आता है। अब पहले फिर से आ रहा है रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट्स, जो है रजिस्टर जो हमने किया है सीरियल की से, तो ये कंपोनेंट्स को वेरीफाई करेगा फिर इंस्टॉल होगा हमारा विंडोज़ एक्सपी। तो ये हो रहा है, रिकॉग्नाइज करता है, कर रहा है कंपोनेंट्स को, मतलब जो रजिस्ट्रेशन है उसे कंप्लीट कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो रहा है, कंप्लीट होने को है ये रजिस्टरिंग कंपोनेंट्स। और इसके बाद आएगा सेविंग सेटिंग्स। ये भी सारे जो सेटिंग्स है विंडोज़ एक्सपी के, वो सेव कर रहा है दोस्तों। अब देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। तो सेटिंग्स कंप्लीट होने को, वाह हो गया। अब ये न्यू स्क्रीन आ गया है दोस्तों। कोई भी फिक्र करने की बड़ी ज़रूरत नहीं है, ये सब कॉन्फ़िगर कर रहा है ड्राइवर्स को और ऑप्टिमाइज़ कर रहा है विंडोज़ के नए इंस्टॉलेशन के बाद अपने
मतलब जो विंडोज़ एक्सपी का स्क्रीन होता है वो दिखाने के लिए। तो हमारा कंप्यूटर फिर से रिस्टार्ट होगा दोस्तों, और ये विंडोज़ एक्सपी का लोगो आ गया, माइक्रोसॉफ्ट से पावर्ड बाय है। तो ये अभी बूट ले रहा है दोस्तों, देखते हैं कितना टाइम और लेता है ये जो ब्लैक स्क्रीन होता है दोस्तों, इससे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, फर्स्ट बूट में ऐसा ही होता है। और अभी ये फिर से दिखा रहा है प्लीज़ वेट, देखते क्या होता है। फर्स्ट बूट में पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि फ़र्स्ट बूट के बारे में अगर हम बात करें तो फिर ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों, क्योंकि सारे से सारे सिस्टम पहली बार ये ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। और सेकंड बूट, थर्ड बूट, उसके बाद जब हम बूट करते हैं कंप्यूटर को तो फिर उसमें पहले से ही कॉन्फ़िगर क्या हुआ होता है, तो फिर उसमें देर नहीं लगती। तो ये बूट हो चुका है दोस्तों, वेलकम दिखा रहा है, ये जो हमारा डोमेन क्रिएट कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा आवाज़ है ये दोस्तों, ये तो मुझे बहुत बड़ा पसंद है ये आवाज़, विंडोज़ एक्सपी है। अब देखते हैं और ये कितना टाइम लेगा, मतलब अपने आप में एक प्रोफाइल क्रिएट करने में कितना टाइम लेता है अपने आप से विंडोज़। ये बहुत ही पुराना वाला वर्जन है विंडोज़ एक्सपी, लेकिन जो ऑफिस जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है तो वहाँ पे विंडोज़ एक्सपी का बहुत ही वैल्यू है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम पीसीस ही विंडोज़ एक्सपी होते हैं। तो ये हो गया है दोस्तों, अब ये पर्सनलाइज कर रहा है अपने, वो जो घास फूस का एक तस्वीर होता है ना विंडोज़ एक्सपी के डेस्कटॉप पे, उसे ये कॉन्फ़िगर करेगा और थीम को कॉन्फ़िगर करेगा डिफ़ॉल्ट में। तो ये थीम कॉन्फ़िगर हो चुका है दोस्तों, पर्सनलाइजिंग सेटिंग्स और सेटअप्स जो है वो देख रहा है ये। विंडोज़ का डेस्कटॉप अपडेट जो है वो भी ये कॉन्फ़िगर कर देगा दोस्तों। तो थोड़ा सा और वेट करने पर हमारा पूरा जो इंस्टॉलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये है पूरा डेस्कटॉप का स्क्रीन दोस्तों, ये कुछ और ड्राइवर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। और ये जो एरर है दोस्तों, अगर आप एंटीवायरस यूज़ नहीं करते हो तो फिर आपको ये एरर देखनी पड़ सकती है, लेकिन ये अगर आप एंटीवायरस यूज़ कर लेते हो और कोई प्रोग्राम जो कि एंटीवायरस है या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी कुछ भी है, अगर टोटल सिक्योरिटी भी है, तो फिर ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो फिर रिफ्रेश कर लेते हैं दोस्तों, ये प्रॉब्लम को मैं कट कर रहा हूँ। तो रिफ्रेश कर लिया हमने दोस्तों, डिस्प्ले सेटिंग से ठीक कर रहा है, ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले थोड़ा सा गलत लग रहा है दोस्तों मेरे हिसाब से, मतलब पूरा कंप्यूटर में नहीं आ रहा। तो फिर देखते हैं कैसे होता है ये। प्रॉपर्टीज़ में पहले जाएंगे हम, उसके बाद से हम जाएंगे स्क्रीन सेवर और अप्रेंसेस में, और सेटिंग्स पे चलते हैं। सेटिंग्स में जाके हम यहाँ पे जो हमारा रेजोल्यूशन है, स्क्रीन रेजोल्यूशन, वो सेट कर रहे थे दोस्तों, और अप्लाई में क्लिक करके ओके कर लेते हैं, तो फिर ये पूरा स्क्रीन में आ जाएगा। इसे ओके कर लेते हैं दोस्तों, फिर ओके लो हो गया। और ये हमारा जो विंडोज़ एक्सपी है वो पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, इसका प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ही देर में। एक मिनट पहले हम इसे देख लेते हैं, हमारे कंप्यूटर को इसमें थोड़ा सा आइकॉन सेट कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, रिफ्रेश कर लिया। अब थोड़ी सी रिस्टार्ट होगा हमारा कंप्यूटर शायद, मतलब डिस्प्ले वाली सेटिंग्स सब इंस्टॉल कर ली विंडोज़ एक्सपी ने, अब ये रिस्टार्ट होगा हमारा जो कंप्यूटर है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों। तो ये है विंडोज़ एक्सपी हमारा नया वाला, ये सेकंड टाइम बूट हो रहा है। देखा आपने दोस्तों कितनी जल्दी जल्दी ये बूट हो गया। और ये है ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, विंडोज़ एक्सपी लोड हो रहा है, छोटे वाले स्क्रीन में चला गया दोस्तों। अभी हम इसे फिर से सेट करेंगे, पहले वाले जो स्क्रीन का मोड है, प्रॉपर्टीज़ में जाके फिर से सेटिंग्स, और यहाँ पे रेजोल्यूशन हमारे स्क्रीन का, इसे कर दिया कट, किया हमने अप्लाई, फिर कर दिया ओके, यस ओके, ये कंप्लीट हो गया पूरा सेटअप दोस्तों। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको सेटिंग्स, जो मेरा जो विंडोज़ है वो रजिस्टर्ड है या नहीं। उससे पहले थोड़ा सा रिस्टार्ट कर दिया, अभी देखते हैं कि हमारा पीसी जो है रजिस्टर्ड है या नहीं दोस्तों। थोड़ा रजिस्टार्ट कर लेते हैं, अच्छा ठीक है। और कंप्यूटर में राइट क्लिक करके यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में जाओ, प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हो दोस्तों आप, ये रजिस्टर्ड है मेरे पापा के नाम पे। और
देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट सीरियल की वर्क करता है दोस्तों, मतलब ये पूरा ही इंस्टॉल्ड वर्जन है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। मैं हूँ श्रीबर, लाइक करिए इस वीडियो को अगर पसंद आया तो। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से।